चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 4.3। बच्चे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला दो जीएसटी के ऊपर, नेक्स्ट दो शेयर मार्केटिंग के ऊपर। अब शेयर मार्केटिंग है ना, पहले जरा टर्म सुन के लेते। टर्म्स क्या क्या है? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, एट पार, बराबर ना? Yes, sir. अब जरा देन डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, ये सब न्यू टर्म्स तुम लोगों को सुनने मिलेगा। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे सुनो एग्जांपल से। सपोज मैंने ना फैक्ट्री स्टार्ट किया मार्कर बनाने का, एग्जांपल मार्कर से लेता हूँ। मैंने फैक्ट्री स्टार्ट किया मार्कर बनाना। कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है ना, वो सब कैलकुलेशन करके वो एक इनिशियली एक प्राइस फिक्स करता है। तो मैंने भी मार्कर का प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया तो मैंने अपना सब खर्चा वर्चा देख लिया, अपना प्रॉफिट देख लिया, और मैंने इसका मार्कर का प्राइस रखा 10 रुपये। इसमें मेरा सब प्रॉफिट निकल जाता है। मैंने 10 रुपये मार्केट का प्राइस, मतलब 10 रुपये मैंने उसका स्टार्टिंग प्राइस रखा। फिर थोड़े दिन बाद ना मेरे मार्कर का ना डिमांड बढ़ने लगा, मतलब ऐसा नाम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, ऑर्डर्स बढ़ने लगे। तो बट अवे जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। मैंने ये 10 रुपये का कर दिया 12 रुपये। ये हो गया एक, ये मैं 3 कंडीशन बताना। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई खरीद रहा ही नहीं है, हालांकि मैं बल्क में बना दिया, कोई खरीद रहा ही नहीं, तो बट ऑब्वियस खत्म करने के लिए मैं कम करूंगा, तो मैं 10 रुपये कर दिया 8 रुपये। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, कोई नहीं खरीद रहा, मरने दो, मैं 10 का 10 में बेचेगा। ये होता है तीसरा कंडीशन। तो बच्चे लोग जरा एक एक कंडीशन पे आते हैं। जब मैंने 10 रुपये में स्टार्ट किया था, इनिशियली जो रेट फिक्स होता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। स्पेलिंग वही है फेस का, फेस वैल्यू जो इनिशियली रेट फिक्स होता है। जन फिर मैंने दो वैल्यू बताया था, 12, 8, दो वैल्यू बताया ना। ये जो 12 और 8 है, ये रेट मेरे मार्केट ने डिसाइड किया। अरे मार्केट में डिमांड बढ़ा तो मैंने महंगा किया, मतलब मार्केट में डिमांड ही है तो कम किया। तो ये जो 12 रुपए है, ये 8 रुपए, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन जब 10 का 12 हुआ तो ये कंडीशन को बोलते हैं प्रीमियम कंडीशन, महंगा हुआ। लेकिन जैसे ही 10 का 8 हुआ, इसको बोलते हैं डिस्काउंट कंडीशन, डिस्काउंट में बेचा। 10 का 10 रखा, एट पार कंडीशन, एट पार। क्लियर है? देन डिविडेंड। हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, तो इन शॉर्ट डिविडेंड का अगर मैं खुद के भाषा में तुम लोग एक्सप्लेन करूँ तो इट मीन्स प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। हम लोग कोई भी शेयर्स खरीदते हो किस चीज के लिए खरीदते? प्रॉफिट के लिए। एंड डिविडेंड एक्चुअल में क्या होता है? सपोज मैंने इसके कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो प्रॉफिट क्या होता है? अगर इसका कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो बट ऑब्वियस ये अपना प्रॉफिट शेयर करेगा सब पार्टनर्स को। अगर मैंने इसे कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे, इट मीन्स मैं इसके कंपनी का पार्टनर हूँ 10 शेयर्स का। तो जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो मेरे को भी 10 शेयर्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक बेसिक नॉलेज रखो, बेसिक नॉलेज। अब एक बच्चे लोग, मेरे को एक वड़ा पाव की गाड़ी भी स्टार्ट करनी रहेगी, तो मुझे कम से कम बेसिक इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। गाड़ी का खर्चा, इनिशियली जो रिक्वायर लगेगा, जो भी सामान, उसका पैसा तो डालना ही पड़ेगा ना। तो इनिशियली जो हम लोग ने पैसे डालते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मैंने 10 शेयर खरीदा, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए, मैंने 10 शेयर्स खरीद के रख दिया 1000, मतलब मैंने इस कंपनी में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। देखते प्रॉफिट होता है कि नहीं, यही वर्ड्स यूज होते हैं ना। अब जरा ये जो टर्म्स, अभी टेक्स्ट बुक लाया कि नहीं, अब मैं टर्म्स जो एक्सप्लेन किया, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से ध्यान दो, 6 क्वेश्चन है, 5 एक बार में फिट होगा। यहाँ पे दो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेस वैल्यू इज गिवन ₹100। और लोग खुद ही बोल रहे हैं शेयर इज एट पार कंडीशन, मतलब मार्केट वैल्यू कितना रहेगा? जितना उसका फेस वैल्यू रहेगा। मतलब एट पार कंडीशन का मतलब क्या? रेट चेंज नहीं हुआ, जो उसका इनिशियल वैल्यू था वही उसका फाइनल वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू 575 चल रहा है, लेकिन ये कब हुआ? जब मैंने उसका प्रीमियम किया 500 रुपए से। बच्चे लोग, मतलब 500 रुपए बढ़ाने के बाद उसका प्राइस 575 हुआ। मतलब 500 रुपए जब महंगा किया ना तो 575 हुआ, तो इनिशियली उसका रेट कितना था? 75। करेक्ट। तो फेस वैल्यू का फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। मतलब पहले 575 माइनस 500 किया, मतलब इनिशियली उसका रेट 75 था। थर्ड कंडीशन, फेस वैल्यू 10 रुपए था, स्टार्टिंग 10 रुपए था,
मार्केट वैल्यू हो गया 5 रुपए, तो 10 रुपए से शुरू किया, 5 रुपए पे आ गया डिस्काउंट। तो भाई ये कंडीशन है डिस्काउंट का, दैट इज फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, 10 माइनस 5 रुपीज। क्लियर है बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भाई भाई ये एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। इन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50, फेस वैल्यू 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू 80 रुपीज, रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट कितनी दे रही है? 20%। तो मेरे को पूछा है कि भाई टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा, मतलब टोटल कंपनी में पैसा लगाने के बाद कितने का प्रॉफिट हुआ। जरा अच्छे से ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन पूछते। शुरू करूँ क्या? लास्ट बेंच के तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 5। मैं ना तुम लोगों को बेसिक चीजें बता दो। मैं सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न पूछा ना, उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मतलब जो मेरे से पूछा है ना उसका फॉर्मूला ये है। मतलब मेरे को दो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, टोटल डिविडेंड भी ढूंढना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी ढूंढना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एक एक करके ढूंढता जरा। मैंने इस कंपनी में कितने का इन्वेस्टमेंट किया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ पूछा था, एक शेयर 100 रुपए का, अपन ने 10 शेयर खरीद लिया, कितने का इन्वेस्ट किया? 1000। किसे आता 1000 मल्टीप्लाई, तुम लोगों ने 10 इंटू 100 किया था ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू सेम, मतलब 50 इंटू 80। भाई मैंने 4000 का इन्वेस्टमेंट किया, मत बोलो 4000 का इन्वेस्टमेंट किया मैंने कंपनी में। अब कंपनी मुझे प्रॉफिट दे रही है 20%। तो बच्चे लोग डिविडेंड का फॉर्मूला है जो भी उसका रेट है इनटू फेस वैल्यू, कंफ्यूज होना नहीं, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, डिविडेंड कंफ्यूज होने का नहीं है। रेट 20 अपॉन 100, फेस वैल्यू 100, मतलब कंपनी मेरे को 20 रुपए का फायदा दे रही है। 20 रुपए का फायदा दे रही है एक शेयर के पीछे। अरे मैंने तो 50 खरीदा है ना, तो मुझे टोटल कितना फायदा हो रहा है? दैट इज टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितने का हो रहा है? 50 शेयर खरीदा और एक शेयर के पीछे 20 रुपए का फायदा, मतलब 1000 रुपए का मेरा फायदा हो रहा है। 4000 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब मेरे को उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो टोटल डिविडेंड कितना आया? 1000, इन्वेस्टमेंट कितना किया? 4000 इंटू 100, 0.00000, 25% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का? 25। अब सेम क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। सेम करता हूं, सिर्फ वैल्यूज अलग रहेगा, जरा ध्यान दो, गधे लोग भी ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ शेयर्स 150, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, रेट ऑफ डिविडेंड 7%, रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। चेक करो पूरा क्वेश्चन सेम है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? पूरा सेम है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है। शुरू करो क्या? तो सबसे पहला भाई इन्वेस्टमेंट निकालो। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 150 इंटू 120, यस और नो? 0 0, 12 5 60, 06, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया उसने कंपनी में। अब कंपनी प्रॉफिट कितना दे रही है? दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड है रेट इंटू फेस वैल्यू, 7 अपॉन 100 इंटू 100, 7 रुपए का प्रॉफिट दे रही है एक शेयर के पीछे। एक शेयर पे 7 रुपए का प्रॉफिट, मेरे पास तो 150 शेयर है। तो भाई टोटल डिविडेंड कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 150 इंटू 7, 053, कितना होता है? 1050 रुपए का फायदा हुआ, बराबर है। इसको परसेंटेज में निकालो। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो 1050 अपॉन 18,000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 कैंसल,
105 को 18 से डिवाइड करो, दैट मच परसेंट इज योर प्रॉफिट। सेम था ना? आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। एक क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कैसे पता है क्या? सपोज मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ शेयर मार्केटिंग करने के लिए, मेरे पास मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पहुंचे। मैं क्या किया, कुछ 3 कंपनी पे मैं फोकस किया। कंपनी ए के कुछ शेयर्स खरीदे, बी के कुछ शेयर्स खरीदे, सी के कुछ शेयर्स खरीदे, फिर मैं फ्री हो गया। मेरा दोस्त पूछा मनीष यार तूने शेयर मार्केटिंग में कितने का इन्वेस्टमेंट किया? तूने किया ना, तो कितने का किया? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? पहले कंपनी ए का टोटल करूंगा कि भाई कितने पैसे लगाए, फिर कंपनी बी का, फिर कंपनी सी का, फिर तीनों के इन्वेस्टमेंट को ऐड करूंगा और मैं बोलूंगा अरे आज मैंने सपोज एग्जांपल कंपनी ए का 3000 का शेयर्स खरीदा, इधर 4 इधर 3। अब मेरे दोस्त ने पूछा तूने आज कितने का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया? तो मैं क्या बोलूंगा? 10,000। ये सब इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा? एडिशन। सेम वही काम इधर करने के। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे फॉर कंपनी ए बच्चे लोग नंबर ऑफ शेयर्स 200, फेस वैल्यू 2 रुपीज, प्रीमियम भाई 18 रुपये महंगा चल रहा है, 18 रुपये महंगा करो बोल रहे, तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, मतलब 2 रुपये था, 18 रुपये महंगा करो। 20 रुपये का शेयर था एक और मैंने 200 खरीद लिया, तो भाई इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, तो 200 इंटू 20 मतलब मैंने 4000 का कंपनी ए का शेयर्स खरीदा। अब आते कंपनी बी में। कंपनी बी नंबर ऑफ शेयर्स 45। ये अच्छा मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, नहीं इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, तो 45 इंटू 500 005 22,500 का मैंने कंपनी बी का शेयर्स खरीदा है। कंपनी सी के लिए नंबर ऑफ शेयर्स एक ही खरीदा है और मार्केट वैल्यू उसका प्राइस है 10,540। भाई 10,540 का एक शेयर है, तो एक ही खरीद पाया वो। अबे 4 खरीदेगा तो 40,000 इधर ही चला जाएगा। ध्यान दो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, तो 1 इंटू 10,540 विच इज इक्वल टू 10,540। अब मेरे से क्या पूछा है? तो भाई उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 73040 इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी, दैट इज 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, उतने का उस दिन उसने इन्वेस्टमेंट किया। यस और नो? अब एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे दो, इसका आंसर दिया तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। सपोज ये मेरे पास आया, इसने मेरे को पूछा सर ये मार्केट का प्राइस क्या है? मैंने बोला 20 रुपये। इसने मेरे को क्या किया? इसने बोला सर ये लो 200 रुपये, मेरे को 200 रुपये का मार्कर दो। तो मेरा क्वेश्चन, मैं इसको कितना मार्कर दूंगा? कितना मार्कर दूंगा? 10, बराबर ना? 20 रुपये का एक मार्कर, इसने मेरे को 200 रुपये का मार्कर मांगा, तो मैं इसको 10 दूंगा। मेरा क्वेश्चन वो 10 आया कैसा? डिवाइड किया। 200 को 20 से डिवाइड किया तो 10 आता है ना? हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरी गुड। अब इसने 200 के बदले 1000 का किया, आप मल्टीप्लाई करके दिखा। तुम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर पाए? इजी नंबर दिया ना। अब क्वेश्चन चेंज, 20 रुपए का एक शेयर है, भाई ने 1000 रुपए दिया, अब करो मल्टीप्लाई। हाँ अब डिवाइड करके आएगा ना, बराबर वही मेथड है, समझा? सेम चीज यहाँ पे बोले ने क्या किया है? फेस वैल्यू ₹5, प्रीमियम 20 रुपए का है, तो मुझे बताओ मार्केट वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 5 प्लस 20 मतलब 25 रुपए का एक शेयर है, और ये भाई ने 20,000 का शेयर्स खरीद लिया। तो मुझसे पूछा कि भाई उसने कितने शेयर्स खरीदे, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं, वो 20,000 उसका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो भाई इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यूज करो। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो 20,000
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना रहेगा 20,000 डिवाइड बाय 25, उसने 800 शेयर्स खरीदे। बहुत हार्ड था ये, जल्दी से लिख के लो। मेरा एक क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। सपोज बच्चों लोग ये मार्कर, एक मार्कर बेचने पे ना, एग्जांपल ले लो, एक मार्कर बेचने पे मेरे को 5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन सुनो, गधे की तरह कुछ भी आंसर दो मत। मैं एक मार्कर बेच रहा हूँ, मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सेम रेट में मैं 10 मार्कर बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा 50 ना। मार्केट में गधों की कमी नहीं है, 5 का ही प्रॉफिट होगा ना। अरे एक मार्कर बेच क्या 50 मार्कर बेच क्या 100 मार्कर बेच, एक अगर मार्कर बेचने में 5% प्रॉफिट दे रहा है तो बाकी मार्कर कितने में ही बेचो, कितने में भी नहीं, सेम रेट में कितना भी क्वांटिटी में बेचो, प्रॉफिट % सेम रहता है। मतलब 10 बेचा तो 50, तो 20 बेचा तो क्या 100%। अरे बिजनेस करेगा, मजा कर रहे मार्केट में गधों की कमी नहीं है। मैं ये क्वेश्चन पता क्या, मेरे को एक्सपेक्टेड ही था, कुछ लोग तो 50 बोलेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के पूछा। अब इधर, अभी जस्ट इमेजिन, मेरे को ना स्क्रीन पे ये दो शेयर्स के दो कंपनी के शेयर्स के मुझे दिख रहे, तो मेरे से पूछा है कि अभी मुझे बताओ, मुझे दो कंपनी के शेयर्स के इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, तो मैं उसी का शेयर्स खरीदूंगा ना जिसमें मुझे प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन भी वही है, विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा वो प्रॉफिटेबल। रेट ऑफ रिटर्न पता है ना, जो रिटर्न ज्यादा देगा वो प्रॉफिटेबल है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इनटू 100। वही काम करो तुम लोग। इधर मैं बाजू बाजू में लिख रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, तुम लोग गधे की तरह ऐसा मत लिखना, तुम लोग ऊपर नीचे लिखना। मैं कंपेयर करने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे, और उन्होंने बोला दोनों का फेस वैल्यू सेम है, तो मैंने एक्स ले लिया, दिया नहीं है तो मैंने एक्स ले लिया। और मैंने फिर वो एग्जांपल क्यों लिया, एक पे 5% तो 10 पे कितना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया, तो जो प्रॉफिट एक शेयर पे देगा वही प्रॉफिट कितना भी शेयर्स खरीदो उतने ही प्रॉफिट देने वाला है, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ शेयर्स भी 1 ही रखा है। चलो एक एक करके शुरू कर दो। डिविडेंड, डिविडेंड का फॉर्मूला है रेट इनटू फेस वैल्यू, यस और नो, दैट इज 16 अपॉन 100 इनटू एक्स, दैट इज 16x अपॉन 100। एनी डाउट? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 1 इंटू 80। भाई इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालो, रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। चलो डिविडेंड नहीं है, 16x अपॉन 100 होल अपॉन 80 इंटू 100 get you got 16x upon 80, 16 1 da 16 5 da 1 by 5x which is equal to 0.2x%। कितना मिला 0.2, बराबर है। सेम प्रोसीजर हियर, सेम। चलो अच्छे से ध्यान दो, डिविडेंड इज इक्वल टू रेट इनटू फेस वैल्यू, रेट 20 अपॉन 100, फेस वैल्यू x, 20 अपॉन 100 x। एनी प्रॉब्लम? इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, 1 इंटू 120 बाय रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड 20x अपॉन 100, 120 इंटू 100, 20x अपॉन 120, 21 दा 26 दा 1 by 6x। जब मैं 1 को 6 से डिवाइड करूंगा वो भी करके दिखाता हूँ, 6 0 दा 0 1, 10 लिया तो पॉइंट, 6 1 दा 6 40, 6 6 दा 36 रिकरिंग आएगा, तो 0.16x%। दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकाला क्या? अब मेरा क्वेश्चन,
मुझे बताओ कंपनी ए का 0.2x है और उसका 0.16x, इधर 0.2 उधर 0.16, कौन बड़ा है, 2 या 16? 2 बड़ा या 16? थैंक गॉड ये तो राइट दिया। मैं टेंशन में आया था, कुछ गधे बोले सर 2 बड़ा क्या 16? 16 बड़ा। मुझे तो एक्सपेक्टेड था, या कुछ लोग के दिमाग में रहेगा भी। इधर 0.2x इज ग्रेटर देन 0.16x, अरे बराबर ना। Therefore, company A is more profitable. Clear है? With this, we are done with 4.3.